बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास सेकेंड ईयर, चैप्टर नंबर 9, एलिमेंट्स ऑफ सी। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या है? तो बेटा आइडेंटिफायर में कुछ चीज़ें हैं। आइडेंटिफायर में वेरिएबल्स हो सकते हैं, आइडेंटिफायर में कांस्टेंट्स हो सकते हैं, आइडेंटिफायर में फंक्शंस हो सकते हैं, आइडेंटिफायर में लेबल्स हो सकते हैं। तो बेटा अब क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफायर क्या है। बेटा आइडेंटिफायर आप कह सकते हैं कि वो यूनिक नेम है जो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करे। वो यूनिक नेम जो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज, तो इसका मतलब ये है कि ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई एज होगी। मैं लिखता हूँ एरिया, तो उसका मतलब है ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई एरिया होगा। तो बेटा फ़िलहाल आप इतना याद करें कि यूनिक नेम यूज इन द प्रोग्राम टू रिप्रेजेंट टू वैल्यूज़ वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कांस्टेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं और लेबल्स को रिप्रेजेंट करे, वो आइडेंटिफायर है। बेटा आइडेंटिफायर में ज़्यादा से ज़्यादा कितने करैक्टर्स हो सकते हैं? तो बेटा आइडेंटिफायर में 31 करैक्टर्स हो सकते हैं। अगर मैं 31 करैक्टर से ज़्यादा लिखूँगा तो कंपाइलर क्या करेगा, उनको स्किप कर देगा और पहले 31 करैक्टर्स ले लेगा। मसलन मैं लिखता हूँ एज, एज में 3 करैक्टर्स हैं। अगर मैं कोई ऐसा वेरिएबल यूज़ करता हूँ जिसमें 50 कीवर्ड्स हैं और 50 करैक्टर्स हैं, सॉरी, तो वो पहले 31 करैक्टर्स को लेगा, बाकियों को वो स्किप कर देगा। इफ़ द नेम ऑफ आइडेंटिफायर इज़ मोर देन 31 करैक्टर, अगर आइडेंटिफायर का नाम जो है वो 31 करैक्टर से ज़्यादा है तो वो पहले 31 करैक्टर्स को कंपाइलर में इस्तेमाल करेगा, बाकियों को वो स्किप कर देगा। बेटा आज मैंने आप लोगों को डिफरेंस भी बताना है, वेरिएबल्स क्या हैं, कीवर्ड्स क्या हैं और कांस्टेंट्स क्या हैं। बेटा मैंने बताया कि आइडेंटिफायर में 3 चीज़ें हैं। आइडेंटिफायर में 3 चीज़ें हो सकती हैं। एक कांस्टेंट होता है, दूसरा वेरिएबल होता है, तीसरा कीवर्ड होता है। कांस्टेंट में वैल्यूज़ ही होती हैं, लेकिन वो वैल्यूज़ जो फिक्स हो जाएं, जिनको हम चेंज ना कर सकते हों। मसलन यहाँ पे देखें, वेरिएबल्स 2 लफ्ज़ों के मिलने से बना है, एक VAR वेरी प्लस एबल। वेरिएबल, वेरी का मतलब है चेंज और एबल का मतलब है मतलब कि काबल, चेंज के काबल, जिसको चेंज किया जा सके। कांस्टेंट का मतलब है कि जिसको चेंज ना किया जा सके। तो बेटा आप लोग यहाँ पे देखें, मैंने #studio.h लिखा, नीचे मैंने लिखा #define पाई 3.1416। तो बेटा पाई की वैल्यू फिक्स है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो पाई है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू है वो 3.1416 है और ये फिक्स होती है, हम इसको बार बार चेंज नहीं करते। नीचे बेटा देखें, मैंने 2 टाइप रखी हैं। एक मैंने इंट आर की जो टाइप थी वो इंट थी, कि जो मैं आर इंटर करूं डाटा वो इंटीजर फॉर्म में करूं। और दूसरा मैंने फ्लॉट आपको पता है पॉइंट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो यहाँ पे पाई जो है वो पॉइंट्स में है, सो मैंने लिखा फ्लॉट पाई एरिया। जो एरिया है, जो एरिया जो है वो
पाई को और आर को प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर हो वो भी पॉइंट्स में हो। अगर ऐसा होता कि मैं एरिया जो है वो इंट में लगा देता, यहाँ पे मैं एरिया लगा देता, इंट आर और एरिया, फिर पाई और आर प्रोसेस तो होता लेकिन एरिया जो है उसमें वैल्यू पॉइंट से बगैर ही जाती। तो इन सिंपल आज का जो आपको मुझे टॉपिक बताने का था वो बेटा मैंने ये बताना था कि कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या फ़र्क है। अब देखें, कांस्टेंट वेरिएबल में हम हर दफ़ा यहाँ से वैल्यू चेंज करेंगे। मसलन मैंने वैल्यू चेंज करनी है, मैंने 15 कर एरिया निकालना है तो मैं यहाँ पे 10 की जगह 15 कर दूँगा। पाई की वैल्यू तो वही रहेगी, पाई की वैल्यू चेंज नहीं करनी पड़ी हर दफ़ा, हमें सिर्फ आर की वैल्यू चेंज कर। एक बंदा आता आगे कहता जी मुझे 100 का एरिया निकाल दे, तो मैं वहाँ पे 100 इंटर करता हूँ 10 की जगह पे, मुझे पाई की वैल्यू चेंज नहीं करनी पड़ी बिकॉज फार्मूला चेंज नहीं होगा। अगर मैं पाई की वैल्यू नीचे यूज़ करता जहाँ पे मैंने r इज इक्वल टू 10 लिखा है, वहीं पे पाई इज इक्वल टू 3.1416 लिखता तो फिर पाई भी वेरिएबल होता। लेकिन यहाँ पे मैंने पाई को कांस्टेंट कर दिया है ताकि उसकी वैल्यू मुझे हर दफ़ा चेंज ना करनी पड़े। अब मैं जितनी दफ़ा चेंज करूँगा मैं आर की वैल्यू ही चेंज करूँगा। तो इन सिंपल बेटा जिसकी वैल्यू फ़िक्स हो वो पाई है, वो जिसकी वैल्यू फ़िक्स हो वो पाई है यहाँ पे, और पाई एक कांस्टेंट है। जिसकी वैल्यू हमें चेंज करनी पड़ी, जब आर की वैल्यू चेंज होगी तो ऑफ कोर्स एरिया की भी वैल्यू चेंज होगी। तो ये वेरिएबल्स हैं और कीवर्ड्स आपके सामने हैं, इंक्लूड, डिफाइन, वाइड, इंट, फ्लॉट, प्रिंट। और जो मेन है ये एक आइडेंटिफायर है। मेन भी एक कीवर्ड ही है लेकिन इसको हम चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको थोड़ा सेपरेट ले लें कि ये एक आइडेंटिफायर है क्योंकि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। अब बेटा एक और बात, मैंने लिखा प्रिंट एफ एरिया इज इक्वल टू परसेंटेज एफ। अब जो भी रिज़ल्ट आएगा वो पॉइंट्स की शक्ल में आएगा। अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज डी लिखता, पीछे से रिजल्ट आ रहा है 14.16 लेट्स सपोज, तो परसेंटेज एफ की जगह पे नीचे मैं डी यूज़ करता, रिजल्ट सिर्फ 14 शो होता। लेकिन अगर मैंने परसेंटेज एफ लिख दिया है तो पॉइंट्स वाला हिस्सा भी शो होगा। अब बेटा आइडेंटिफायर्स की टाइप्स कितनी हैं? इसकी दो टाइप्स हैं, एक है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और एक है यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। बेटा स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स कौन से हैं? जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, ऐसे आइडेंटिफायर्स जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जो प्री डिफाइंड हों। प्री आइडेंटिफायर्स यूज फॉर स्पेशल पर्पस इन द सोर्स प्रोग्राम आर कॉल्ड स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। प्री डिफाइंड का मतलब है बिल्ट इन, जिनको हम चेंज ना कर सकते। इनको आप लाइब्रेरी फंक्शंस भी कह सकते हैं। तो बेटा स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कौन से हैं अभी तक जो हमने पढ़े हैं? एक हमने पढ़ा है स्कैनएफ और दूसरा हमने पढ़ा है प्रिंट एफ जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे आप लोगों ने प्रिंट एफ कर लेना है, ये थोड़ा सा एरर आ गया है। प्रिंट एफ। दूसरे हैं यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स, ऐसे आइडेंटिफायर्स जिनको आप जो हैं वो चेंज कर सकते हो। मसलन कि एक आइडेंटिफायर वो है जिसको मैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज नहीं कर सकता, वो हैं स्कैनएफ या प्रिंटएफ, या वो प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर्स हैं। ऐसे आइडेंटिफायर इन सिंपल ऐसे आइडेंटिफायर जिनको मैं चेंज ना कर सकता हूँ वो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर हैं, और ऐसे आइडेंटिफायर जिनको मैं चेंज कर सकता हूँ, ऐसे आइडेंटिफायर जिनको मैं चेंज कर सकता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, वो यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स हैं। इसकी बेहतरीन एग्जांपल आप कोई वेरिएबल ले सकते हो। देखो ना, वेरिएबल आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हो। आप एक और बात बेटा, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश आपको ये लग रहा होगा कि ये एक ही वेरिएबल है, एरिया और एरिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू सी लैंग्वेज ऊपर वाला एरिया अलग वेरिएबल है और नीचे वाला एरिया अलग वेरिएबल। आप इसको एक प्रोग्राम में भी यूज़ कर सकते हो। एरिया इज इक्वल टू 10, स्मॉल ए वाला एरिया इज इक्वल टू 5।
तो ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, दो डिफरेंट आइडेंटिफायर्स हैं। तो यहाँ पे बताने का मकसद था कि ऐसे आइडेंटिफायर जिनको आप चेंज कर सकते हो वो यूज़र डिफाइन है, जिनको आप चेंज ना कर सकते हो वो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। तो बेटा क्वेश्चन वही, क्या मेन एक आइडेंटिफायर है? यस, इट इज़ अ स्पेशल टाइप आइडेंटिफायर। मेन आइडेंटिफायर है लेकिन स्पेशल टाइप का आइडेंटिफायर। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक था वो बड़ा सिंपल सा था। आपको मैं बताने का मकसद यही था कि आइडेंटिफायर क्या है। मैंने आपको बताया कि आइडेंटिफायर में कुछ चीज़ें हैं। आइडेंटिफायर में वेरिएबल्स हो सकते हैं, कांस्टेंट्स हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, लेबल्स हो सकते हैं, कीवर्ड्स हो सकते हैं। आइडेंटिफायर के नाम में 31 करैक्टर्स होने चाहिए। अगर 31 से ज़्यादा होंगे तो सी कंपाइलर उनको स्किप कर देगा, वो सिर्फ पहले 31 करैक्टर्स को लेगा। फिर मैंने बताया कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है। कांस्टेंट वो है जिनकी वैल्यू फ़िक्स हो। यहाँ पे पाई 3.1416 कांस्टेंट है क्योंकि इसको हम चेंज नहीं कर सकते, और जिसको हमने कांस्टेंट बनाना हो उसको हम डिफ़ाइन के साथ यूज़ करते हैं, हैश डिफ़ाइन। और वेरिएबल कौन से हैं? जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती हूँ। लेट्स सपोज r इज इक्वल टू 10, या एरिया की वैल्यू चेंज होगी जब हम r की वैल्यू चेंज करेंगे। बाकी कीवर्ड्स हैं। फंक्शंस कौन से हैं? मेन फंक्शन है। लेबल्स क्या होते हैं? लेबल्स भी बेटा पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट। गो टू है, कंटिन्यू है, वो लेबल्स हैं, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। आइडेंटिफायर कितने तरह के हैं? 2 तरह के हैं। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर हैं और यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर हैं। स्टैंडर्ड वो हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, यूज़र डिफाइंड वो हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बेटा मैंने पूछा कि मेन एक आइडेंटिफायर है, तो आपने कहना येस, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ आइडेंटिफायर। तो बेटा आज का लेक्चर इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।